हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघला करके एक बड़ा ठोस बनाया जाता है। इस गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर पाई का मान हमें 22/7 लेना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो 4/3 गुनी पाई आर क्यूब। बच्चों यहाँ पर आर क्या है, तो गोले की त्रिज्या है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें दिया गया है 3 गोलों को पिघला करके एक ठोस गोला बनाना है। बच्चों देखो, यहाँ पर उन तीनों गोला की त्रिज्याओं के बारे में बात करें तो बच्चों देखो, कैपिटल R1 बराबर है 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या अर्थात इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी R2, तो ये कितना है 8 सेंटीमीटर। तथा तीसरे गोले की त्रिज्या की बात करें अर्थात R3 की बात करें तो यह हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है तीनों गोले का आयतन का योग बराबर हो जाएगा बड़े गोले का आयतन के। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो आप देखते हैं। तो पहले गोले का आयतन हम ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए सूत्र है 4/3 गुनी पाई R1 की होल घात 3 प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 गुनी पाई R2 की घात 3 प्लस 4/3 गुनी पाई R3 की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4/3 गुनी पाई कैपिटल R की घात 3। बच्चों देखो, यहाँ पर से हम क्या करेंगे, 4/3 गुनी पाई हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा R1 की घात 3 प्लस यहाँ पे R2 की घात 3 प्लस यहाँ पर R3 की घात 3 बराबर 4/3 गुनी पाई कैपिटल R की घात 3। बच्चों देखो, दोनों पदों से यहाँ पर हम 4/3 और पाई से पाई काट देंगे। तो यहाँ से हमें R1 की घात 3 अर्थात R1 क्या है, तो 6, तो 6 की घात 3 प्लस R2 क्या है 8, 8 की घात 3 प्लस बच्चों R3 क्या है, तो 10, तो 10 की घात 3 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो कैपिटल R की घात 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 छक 36, 36 को हम 6 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 216 प्लस 8 की घात 3 हो जाएगा 512 प्लस यहाँ पर 1000 बराबर R की घात 3। अब बच्चों देखो, यहाँ पर इसका हम योग करते हैं तो 6 + 2 8। बच्चों देखो, यहाँ पर 1 + 1 2, पुनः बच्चों देखो यहाँ पर 5 + 2 7 और यहाँ पर 1 1728 बराबर R की घात 3। बच्चों यहाँ पर हम R की मान ज्ञात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो घनमूल यहाँ पर 1728। बच्चों इसे हम घनमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हमें क्या प्राप्त हो गया, तो बड़े गोले की त्रिज्या प्राप्त हो गई 12 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में हमें यही पूछा गया था कि गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः गोले की त्रिज्या अर्थात कैपिटल R बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।